Hello dear, welcome to all. Today we are going to discuss about cardiac tamponade and related questions. जो भी आज अपन प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन लेके आए ना कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में, ये आपका फ्यूचर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट मतलब क्या, डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट ड्यू टू पेरिकार्डियल एफ्यूजन। Option B, compression of heart due to excessive fluid in the pericardial sac. Option C, inflammation of the pericardium due to lead to chest pain. And option D, dilation of the heart chamber due to chronic heart failure. ठीक है, इधर इधर थोड़ा कार्डियक टेम्पोनेट मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। What is the definition of cardiac tamponade? See here. Cardiac tamponade is a medical condition where fluid accumulation in the cardiac sac, pericardial sac, which leads to increased pressure on the heart and impaired cardiac function. Fluid कहाँ accumulate हो रहा है? Pericardial sac, which leading to increased pressure on the heart and impaired cardiac function. ठीक है, इधर देखो, ये जो भी इधर accumulate हो रहा है ना, ये जो भी इधर accumulate हुआ है ना, ये सब फ्लूइड है। कहाँ accumulate हुआ है? पेरिकार्डियल स्पेस में, pericardial space. What is the pericardial space? It is a space between visceral pericardium and parietal pericardium. ठीक है, ये फ्लूइड accumulate हो रहा है। फ्लूइड डेफिनेशन में क्या था? accumulation of fluid in the pericardial sac, ठीक है, accumulation हो गया, which leads to increased pressure on the heart. देखो, ये हार्ट को प्रेशर दे रहा है, increased pressure on the heart, ये भी था, and which leads to impaired function, cardiac function, impaired cardiac function मतलब हार्ट अच्छे से रिलैक्स भी नहीं हो रहा है और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ गया। देखो जाओ क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन देखो। पहले क्वेश्चन, which of the following best describe the cardiac component? Increase cardiac output due to pericardial effusion? No. Compression of heart due to excessive fluid in the pericardial sac? अच्छा, excessive fluid कहाँ है? पेरिकार्डियल सैक में, और हार्ट कंप्रेस हो रहा था ना, उससे हार्ट कंप्रेस हो रहा था। कंप्रेशन ऑफ हार्ट ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड accumulation in the pericardial sac. This is the correct answer. Option B is correct. थोड़ा सा देखो इधर, ये दोनों हार्ट में चेंजेस देखो, ये है नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट है, ये पेरिकार्डियल स्पेस है, इधर फ्लूइड नॉर्मल है। नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना है? अप टू 40 ml हम नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मली पेरिकार्डियल स्पेस में कितना फ्लूइड रहेगा? अप टू 40 ml इज एट नॉर्मल। ठीक है, अभी देखो, फ्लूइड 50 to 200 ml रहेगा ना, हम बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन। पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड जब 200 to 1000 का बीच में रहेगा ना, इसको बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, हो गया। जो ये नॉर्मल हार्ट है ना, ये हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड नॉर्मल है, और फंक्शन भी अच्छे से कर रहा है। देर इज नो प्रेशर ऑन द हार्ट, प्रेशर नॉर्मल है इधर, देर इज नो प्रेशर ऑन द हार्ट, और इजैकुलेशन भी अच्छे से कर रहा है और डायलेशन भी अच्छे से हो रहा है। हाँ, ठीक है, इधर लिखो कुछ पॉइंट्स। पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड नॉर्मल है, पहला पॉइंट। सेकंड, देर इज नो प्रेशर ऑन द हार्ट, हार्ट का ऊपर प्रेशर भी नहीं। थर्ड पॉइंट, चेम्बर साइज आल्सो नॉर्मल,
नॉर्मल एंड बस इतना लिखो, ठीक है। अभी इधर जाओ, इधर क्या है, ये एबनॉर्मल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल स्पेस में एबनॉर्मल फ्लूइड। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एबनॉर्मल accumulation ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड ये हो गया, ये फ्लूइड इधर ज्यादा अक्यूमुलेट हो गया ना, इससे हार्ट का ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ हार्ट। और थोड़ा सा इधर कंपेयर करो, इधर चेंबर्स का साइज नॉर्मल था, इधर देखो ये पीछे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, इसीलिए चेंबर का साइज थोड़ा सा, इसको कंपेयर करें तो ये छोटा हो गया। हाँ, चेंबर का साइज। थर्ड पॉइंट लिखो, चेंबर साइज क्या हो गया, डिक्रीज। और इधर क्या हो रहा था, नॉर्मल चेंबर साइज था, अच्छे से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मतलब अच्छे से पीरियड ब्लड भी अच्छे से आ रहा था, अच्छे से डायलेट हो रहा था, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। इधर चेंबर्स का साइज डिक्रीज हो गया, मतलब साइज डिक्रीज हो गया और ब्लड भी कम आ रहा है, डिक्रीज वेनस रिटर्न। डिक्रीज वेनस रिटर्न। देखो ये चेंबर्स है ना इधर, ये सब छोटा छोटा हो गया क्योंकि पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया। और ये जो भी इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा था ना, ये छोटा छोटा हो गया ना, स्मॉल साइज ऑफ हार्ट चेंबर कैन लीड टू डिक्रीज वेनस ड्रेनेज, थोड़ा सा वेनस ड्रेनेज भी कम हो गया, ठीक है। और देखो इधर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गएगा, और वेनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, बीपी ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाइपोटेंशन। चलो अभी जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है ना, ब्रीथ इंस्पायर कर रहा है ना, तब है ना ये इनसाइड थोरैसिक कैविटी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हमारा हार्ट कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरैसिक कैविटी का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये दोनों सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है ना, इसका ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पूरा थोरैसिक कैविटी में प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने इंस्पायर किया है, एयर को इंस्पायर किया है, इंस्पायर करने के बाद में जो थोरैसिक कैविटी, पूरा थोरैसिक कैविटी का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये वेन्स भी कंप्रेस हो जाएगा, कौन सा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा भी कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो गया तो कुछ टाइम में इधर ब्लड इजैकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, जो इंफीरियर वेना केवा से आ रहा था ना, इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से आ रहा था ना, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन दोनों वेना केवा कंप्रेस हो जाएगा और रश ऑफ ब्लड, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ब्लड आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, और जो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। मैंने डायग्राम में दिखाया, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोड़ा सा वेनस रिटर्न ज्यादा हो गया क्योंकि ये दोनों कंप्रेस हो रहा था, सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद इधर ब्लड ज्यादा गया, इधर भी ब्लड आ गया, ज्यादा गया। उससे क्या हो रहा है, जो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम था ना, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, देखो इस तरफ, लेफ्ट तरफ, स्लाइटली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने से इधर, और पहले से ही पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने से वेंट्रिकुलर साइज कम था, और ये फिर इस साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज और कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज हो गया तो इसमें ब्लड कम आएगा, कम आएगा तो पहले से ही कार्डियक आउटपुट कम था और कम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन
ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड वेनस रिटर्न, और उससे क्या हो रहा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम slightly shift towards लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट का तरफ शिफ्ट हो गया। और क्या हो गया? डिक्रीज वेंट्रिकुलर साइज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज डिक्रीज हो गया। उससे क्या हो जाएगा? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो हाइपोटेंशन भी हो जाएगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कितना हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब कितना बीपी डिक्रीज हो जाएगा? मोर देन 10 mm ऑफ एचजी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सिस्टोलिक बीपी, इसको इधर मेंशन करो, सिस्टोलिक बीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सिस्टोलिक बीपी कितना कम हो रहा है? मोर देन 10 mm ऑफ एचजी बीपी इज डिक्रीज हियर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मोर देन 10 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक बीपी इज डिक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्सेस पैराडॉक्सेस। लिखो, लास्ट 7 पॉइंट क्या था? पल्सेस पैराडॉक्सेस। व्हाट इज मीन बाय पल्सेस पैराडॉक्सेस? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन both superior and vena cava, superior vena cava and inferior vena cava are constricted because of increased thoracic pressure, which leads to increased venous return to the right side of the heart, and which leads to interventricular septum is shifted towards left side, and after that left ventricular size is decreased, and decreased cardiac output leads to more than 10 mm of hg, systolic bp is dropped. दिस इज ए पल्सेस पैराडॉक्सेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गया अभी सब। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या ये सब क्यों हो रहा है। कॉजेस देखो थोड़ा सा इधर, कॉजेस है। फर्स्ट कॉज पेरिकार्डियल एफ्यूजन। कब हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं? मैंने बोला था डेफिनेशन, अगर 50 टू 200 ml तक फ्लूइड इंक्रीज हो गया ना पेरिकार्डियल स्पेस में, हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलेंगे। और पेरिकार्डियल कार्डियक टेम्पोनेट कब बोल देते हैं? 200 टू 1000 तक अगर पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो कार्डियक टेम्पोनेट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? ट्रोमा। ये पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो गया। पहले पेरिकार्डियल एफ्यूजन कैन लीड्स टू कार्डियक टेम्पोनेट, क्योंकि इधर अप टू 200 तक अक्यूमुलेट हो रहा था और आगे जाके ये 1000 ml तक भी हो सकता है, इसलिए इधर रिस्क है, कॉज पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड ट्रोमा। लिखो इधर, trauma is a most common cause for acute cardiac tamponade. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इधर से भी। पहला पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो गया, दूसरा ट्रोमा हो गया, तीसरा कैंसर। ट्रोमा मतलब पेनिट्रेटिंग chest injury. Penetrating chest injury is the most common cause for acute cardiac tamponade. Overall, worldwide, most common cause is overall most common cause is cancer. और ऐसे भी पूछेगा, और most common cause for chronic cardiac tamponade. कार्डियक टेम्पोनेट, क्रॉनिक कार्डियक टेम्पोनेट कहां मिलेगा हमको? कैंसर में ही मिलेगा। ऐसे भी पूछेगा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर क्रॉनिक कार्डियक टेम्पोनेट दैट इज द कैंसर, एंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट इज ए ट्रॉमा और पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी। हो गया क्लियर? नेक्स्ट जाओ। सी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या था? डिसएपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं हम। कार्डियक क्या? ठीक है, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया रैपिड हार्ट अरेस्ट। क्यों हो रहा था? हाइपोटेंशन हो रहा था। हाइपोटेंशन क्यों हो रहा था? वेंट्रिकल का साइज कम हो रहा था, क्योंकि पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा था।
वेंट्रिकुलर का साइज कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, ठीक है। और जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन ऐसा है, इधर देखो, ये नेक वेन है, दिस इज अ नेक वेन, जुगुलार वेन, नेक वेन से को वेन्स को हम जुगुलार वेन बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट का प्रेशर बढ़ रहा था, इसीलिए वीनस आउट, इधर वीनस रिटर्न ज्यादा हुआ था, बाकी टाइम बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज्ड चेंबर साइज, देखो डिक्रीज चेंबर साइज है ना, ये कंपेयर टू ये हार्ट में देखो चेंबर साइज डिक्रीज हो गया क्योंकि पीछे फ्लूइड अक्यूमुलेशन है। अगर हार्ट चेंबर इधर डिक्रीज हो रहा है मतलब वेनस आउटपुट कम है, वेनस रिटर्न कम आ रहा है हार्ट के लिए, कम आ रहा है तो इधर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर भी प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि अच्छे से वेनस ड्रेनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का साइज कम हो गया, दोनों का नहीं है एक्चुअली, फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर डिक्रीज्ड इन साइज इन द पेरिकार्डियल स्पेस अक्यूमुलेशन, ठीक है। समझ रहे हो ना, नेक वेन कैसे डिस्टेंडेड हो गया, इधर वेनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है क्योंकि chambers of the hearts are decreased in size, so pressure will increased in neck veins, हो गया। उधर है जुगुलर वेन्स डिस्टेंडेड, विजिबल बल्जिंग ऑफ नेक वेन्स, ठीक है, इधर नेक वेन्स बल्जिंग रहेगा। मफलर्ड हार्ट साउंड, और मफल्ड हार्ट साउंड बोलते हैं क्योंकि हार्ट जो भी पहले पहले हार्ट था ना, उसका सराउंडिंग उतना फ्लूइड नहीं था, पानी में तुम कुछ रख के उसका साउंड सुनो, थोड़ा सा लो पिच में साउंड आ जाएगा, मफल्ड हार्ट साउंड मिलेगा क्योंकि हार्ट को सराउंडिंग पूरा पानी भर गया है, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई दे ड्यू टू फ्लूइड अराउंड द हार्ट। देखो पल्सेस पैराडॉक्सेस हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डिक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन द 10 mm ऑफ एचजी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बीपी सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो रहा है, कितना, मोर देन 10 mm ऑफ एचजी, उसको हम बोलते हैं पल्सेस पैराडॉक्स, ठीक है। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन इधर कैसा है, शार्प एंड प्लूराइटिक इन नेचर, इधर एक ट्रायड आएगा, बहुत बार एग्जाम में आएगा, कौन सा ट्रायड बोलते हैं हम, एक्स ट्रायड, कौन सा ट्रायड, वेक्स ट्रायड, वेक्स ट्रायड में कौन सा साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं हम, तीन, कौन सा पहले ले लो, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ठीक है। सेकंड ले लो मफल्ड हार्ट, ये थर्ड वीक है, सेकंड ले लो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों हो रहा था, ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और थर्ड ले लो मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड साउंड, these symptoms are included in the Beck's triad। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये भूलना नहीं है, ये तीनों साइंस एंड सिम्टम्स को इंक्लूड किया है बेक्स ट्रायड में, ठीक है, हो गया। डायग्नोसिस क्या करते हैं इसमें हम, डायग्नोसिस लिखो, इको इज ए डायग्नोसिस, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज इको, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और ट्रीटमेंट देखो इधर, पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पेरिकार्डियोसेंटेसिस is the emergency procedure used to drain the excessive fluid from the pericardial sac to relieve cardiac tamponade। हमने एक निडल लेके पेरिकार्डियल स्पेस में इंसर्ट करके उधर से फ्लूइड एस्पिरेट कर रहा है टू डिक्रीज द कार्डियक tamponade, दिस वी कॉल इट एज पेरिकार्डियोसेंटेसिस। कहाँ करेंगे हम, निडल कहाँ इंसर्ट करना है, निडल इंसर्ट करना है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये भी क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन पे ऐसे ही रहेगा, नहीं है तो डायरेक्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस रहेगा, नहीं है तो निडल इंसर्ट इन बिटवीन फिफ्थ रिब बोल रहा हूं मैं, इधर देखो, फिफ्थ रिब एंड सिक्स्थ रिब, दोनों का बात एक ही है, हो गया।
देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन आ गया। जो भी अभी तक डिस्कस किया ना उसका बारे में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट? पल्सस पैराडॉक्सस, ऑप्शन बी वाइड पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम तो डिक्रीज रहेगा इधर, ब्रेडिकार्डिया नहीं रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा, वाइड पल्स प्रेशर भी नहीं रहेगा। आंसर गोस टू पल्सस पैराडॉक्सस। आगे ना क्वेश्चन, डेथ spread includes all of the following except hypotension, muffled heart sound, jugular vein distension and hypertension। क्या हाइपरटेंशन था क्या? नहीं, हाइपरटेंशन नहीं था। तो क्या होगा? दिस इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट करके पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, pulsus paradoxus is defined as decreased in systolic blood pressure of more than। देखो डायरेक्ट आंसर दिया है इधर, ऑप्शन बी देखो, more than 10 mm of Hg during inspiration। This is a pulsus paradoxus। Decreased BP more than 10 mm of Hg during inspiration। This is pulsus paradoxus। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, at which intercostal space, जो ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस का बारे में डिस्कशन हो रहा है, at which intercostal space is the needle inserted in the पैरास्टर्नल अप्रोच फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस? कैसे अप्रोच हो रहा है? पैरास्टर्नल अप्रोच फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस। निडल कहां इंसर्ट करेंगे? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन। नो। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जस्ट लैटरल टू द स्टर्नम। ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। सिक्स्थ एंड सेवेंथ इंटरकोस्टल स्पेस नहीं, एट्थ एंड नाइन्थ भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड जस्ट लैटरल टू द स्टर्नम। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक पेशेंट है कार्डियक टेम्पोनेट का, आपने पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया है, क्योंकि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में निडल इंसर्ट करके जो फ्लूइड था ना उसको एस्पिरेट किया हुआ। मतलब देखो, which sign indicates that pericardiosynthesis is successfully, मतलब पेरिकार्डियोसेंटेसिस आपने किया है, वो सक्सेस, वो प्रोसीजर सक्सेस हुआ है करके कौन सा ऐसा साइन नीचे वाला आपको बताएगा। ठीक है, which sign indicate that pericardiosynthesis is successful? Increased BP, ऑप्शन बी देखो S3 एंड S4 साउंड, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड बीपी और ऑप्शन डी पल्सस पैराडॉक्सस। अपन अभी पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया, मतलब फ्लूइड एस्पिरेट किया। इधर जाओ, ऊपर जाओ। मैंने क्या किया हूं, जस्ट लेफ्ट लैटरल टू द स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम बोन, और इधर जस्ट लेफ्ट लैटरल, इधर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मैंने निडल एस्पिरेट किया हूं, मतलब फ्लूइड निकाल दिया है। ठीक है, अब हार्ट नॉर्मल साइज में आ गया, नॉर्मल साइज आ गया तो इसका चेम्बर्स का साइज भी बढ़ गया और कार्डियक आउटपुट भी अच्छे से आ रहा है। कार्डियक आउटपुट अच्छे से आ रहा है तो जो पहले कार्डियक कंपोनेंट में बीपी डाउन हुआ था ना, वो बीपी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? इंक्रीज बीपी और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आफ्टर कार्डियोसेंटेसिस जो हाइपोटेंशन था ना वो नॉर्मल आ जाएगा, नहीं है तो इंक्रीज बीपी इज ए इंडिकेशन ऑफ पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ठीक है, हो गया।